अस्सलाम वालेकुम, मैं नवाज़ खान। जिस तरह से आपने पिछले वीडियो में देखा था कि बरकीरों की कुछ बुनियादी मालूमात, आइए बढ़ते हैं कि बरकीरों के मुताल्लिक कुछ मज़ीद मालूमात के साथ। जैसे आप देख रहे हैं, बरकीलो कुछ अनासिर, कुछ उमूर पर मुनहसर होता है। सबसे पहले है नेट चार्ज, मुकम्मल चार्जेस पर जिसको हम कह सकते हैं। नेट चार्ज को किस अलामत से जाहिर किया जाता है? वो है Q। नेट अलामत, उसकी जो नेट चार्जेस की जो अलामत है वो है Q। और वक्त को, जितना वक्त ले रही है चार्जेस गुजरने के लिए, उस वक्त को जाहिर किया जाता है स्मॉल t। और बरकीरो, मुकम्मल बरकीरो, अकाई वक्त में गुजरने वाले चार्जेस की जो मिकदार है उसको बरकीरो कहते हैं। बरकीरो को I से, कैपिटल I से जाहिर किया जाता है। आइए देखते हैं कि इन तीनों में किस तरह का रिलेशन होता है, किस तरह का ताल्लुक होता है। उसको जाहिर करने के लिए हमारे सामने एक मसावात है, एक फॉर्मूला है, दैट इज I इज इक्वल टू Q बाय T। I मसावी है Q बाय T की, यानी जितने चार्जेस बहेंगे अकाई वक्त में, जितने वक्त में, तो वो मसावी होगा। वो क्या कहलाएगा? वो बरकीरो कहलाएगा। ठीक है। अब इनकी अकाइयां क्या हैं, इनको किस में मेजर किया जाता है? जिस तरह से फासले को मेजर करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वजन को मेजर करने के लिए ग्राम, किलोग्राम वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से चार्जेस को किस में पैमाइश की जाती है? चार्जेस की जो पैमाइशी इकाई है वो है कूलम। कूलम जिसको हम कहते हैं, जिसको अलामत C से जाहिर किया जाता है। याद रख लीजिएगा, चार्जेस को कूलम इकाई में पैमाइश की जाती है, जिसको अलामत C से जाहिर किया जाता है। और एक कूलम, यानी एक कूलम चार्जेस बह रहे हैं से मुराद क्या है? एक कूलम से मुराद 6 × 10⁸ कुव्वत इतने इलेक्ट्रॉन्स बहने से है। मतलब किसी मौसम में 6 × 10⁸ कुव्वत इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है, तो समझ लीजिए वो एक कूलम कहलाता है। ठीक है। हाँ, एम्पियर इकाई है बरकीरो की। बरकीरो को कौन सी इकाई में पैमाइश की जाती है? तो बरकीरो की पैमाइशी इकाई है वो है एम्पियर। एक साइंसदान के नाम पर इसको रखा गया है, एंड्रयू मैरी एम्पियर एक साइंसदान था, उसके नाम पर इस इकाई को रखा गया है। यानी बरकीरो की इकाई है एम्पियर, चार्जेस की इकाई है कूलम, टाइम की एज यूजुअल सेकेंड, मिनट वगैरह है, आपको पता है। ठीक है। आइए देखते हैं कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ठीक है। यानी 1 एम्पियर फ्लो ऑफ करंट, यानी 1 एम्पियर बरकीरो के बहाव से मुराद 1 कूलम चार्जेस इन पर सेकेंड, यानी फी सेकेंड में 1 कूलम के चार्जेस का जो बहाव होता है वो क्या कहलाता है? 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है। अब उसी तरह से बरकीरो को जिस आले में पैमाइश की जाती है, ये तो हो गया उसकी पैमाइशी इकाई। लेकिन जिस आले में, जिस इंस्ट्रूमेंट में बरकीरो की पैमाइश की जाती है उसको एमीटर कहा जाता है। एमीटर, देखिए कई अब यहां पर पैमाइशी आले आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड मीटर है, एम मीटर है, गैल्वेनोमीटर है। इसको फर्क कर लीजिएगा। बरकीरो की पैमाइश है, करंट को मेजर करने का जो आला है वो है एमीटर। ठीक है। अब यहां पर एक सर्किट दिखाया गया है। अब सर्किट में क्या क्या है मैं उसको आपको आरास्ता करा रहा हूं। देखिए, इससे पहले हमने सादा एग्जाम्पल देखी थी, एक बैटरी, एक बल्ब देखा था, एक स्विच देखा था। ठीक है। अब डिटेल में बताने जा रहा हूं कि इसमें क्या क्या, एक सर्किट में क्या क्या होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर ये जो नजर आ रहा है आपको,
देखिए एक बड़ा सी कड़ी है और छोटी कड़ी है, फिर एक बड़ी है और एक छोटी कड़ी है। ये जो है जाहिर करती हैं बैटरी को या सेल को जाहिर करते हैं। सेल जिसको हम बैटरी कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके दो टर्मिनल होते हैं, जैसे आप जानते हैं, मुस्बत और मनफी। बड़ा जो कड़ी है वो जाहिर करता है मुस्बत टर्मिनल को, और छोटी कड़ी जो है वो जाहिर करती है मनफी टर्मिनल को, ठीक है। मुस्बत से बरकीरों की डायरेक्शन, जैसे मैं बता चुका हूं आपको, बरकीरों की सिर्फ मुस्बत मोर्चों के बहाव को तस्लीम किया जाता है, उसी तरह से डायरेक्शन दिखा रहा है यहां पर। और ये जो सिंबल है आपके सामने, ये जाहिर करता है बल्ब को। याद रख लीजिए, बल्ब के अंदर आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जाहिर करता है बल्ब को। फिर यहां पर जोड़ा गया है एमीटर, एक दायरा बनाया गया है, उसमें ए लिख देंगे तो वो हो गया एमीटर। ये सिंबल है एमीटर। एमीटर क्या है? बरकीरों की पैमाइशी आला है, ठीक है। हाँ, और यहां से देखिए एमीटर को जोड़ने से पहले भी यहां पर गौर करना है कि मुस्बत सिरा जो आ रहा है वो मुस्बत से जुड़े, और यहां से दूसरा जो सिरा है वो मनफी कहलाता है, ठीक है। और यहां पर आपको गौर कीजिए कि यहां पर एक अलग तरह का खाका नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्विच। इसको हम कहते हैं स्विच। जैसे आप जानते हैं, मैं बताया आपको, स्विच ऑन करेंगे यानी वो बंद हो गई, कुंजी क्या हो गई? बंद हो गई, तो समझ लीजिए उसको स्विच ऑन कहते हैं, ठीक है। और अगर वो खुल गई, मान लीजिए मैं ये नुक्ता निकालूंगा, अब ये सर्किट मुकम्मल नहीं है, ये नामुकम्मल है, यानी स्विच ऑफ हो गया है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा बंद कर देंगे, मुसलसिल और बंद है। तो ये खाका जो बरकीरों का जो मुसलसिल और बंद है, देखो यहां पर, फिर दोबारा उसी मुकाम को, जो चार्जेस शुरू होकर उसी मुकाम पर पहुंचते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं, या सर्किट खाका या सर्किट डायग्राम जिसको हम कहते हैं। तो हैव ए ग्लैंस ऑन दिस। इफ यू हैव एनी डाउट or any question, write in the comment box. Please watch it.